आज 4-5 तरह के परफ्यूम लगा लिया अर्चना जी। क्यों? अब पता नहीं कि वेज कोल्हापुरी जैसी स्मेल आ रही है। एक्चुअली ये सब करने के पीछे मेरा रीजन ये है बिकॉज आज जो हमारे यहाँ पे मेहमान आने वाली है वो इस सीजन में भले ही आज पहली बार आ रही हैं लेकिन उनका जिक्र जो है वो हमेशा होता रहता है और होता रहेगा जब तक है सांस में सांस, जान में जान। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल, माय फेवरेट सुपरस्टार दीपिका पादुकोण। दीपिका आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इतनी प्यारी लग रही ना आप। अच्छा, हो गई छुट्टी इसकी। कुछ नया बताइए कपिल जी। चमचम लग रही है, चमचम। चमचम जैसे मिठाई होती है ना, चमचम। गुलाबी रंग की। मीठी मीठी। गुलाब जामुन? नो, गुलाब जामुन तो और रंग के होते हैं। only because चमचम that's my favorite. आज से फिर हमारे भी फेवरेट। आप ऐसे मौके पे क्या कहते हैं अर्चना जी? वो आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। घर को तो मैं मम्मी को छोड़ के आया, वो देख रही है। मैं आज इन्हीं को देखने वाला हूँ। दीपिका के लिए एक बार जोरदार तालियां। Thank you. Thank you. सिर्फ मैं ही नहीं हूँ दीपिका, करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं। इतनी लंबी तालियां इन्होंने कभी नहीं बजाई, मुझे लगता नहीं है। ये तो आप सबके लिए कहते होंगे, नहीं? नहीं। हो ही नहीं सकता। कहता भी होऊंगा तो वो मेरा काम है, मुझे सोनी चैनल पैसे देता है। लेकिन आज मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं दिल से बोल रहा हूँ। और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, आपको सब जानते ही हैं दीपिका की शादी जो है वो मेरी शादी से थोड़े दिन पहले हुई थी। अच्छा, मेरी शादी हुई अमृतसर में, इनकी हुई इटली, जहां लोग वैसे ही हनीमून मनाने जाते हैं। पर फिर भी देख लो, गुड न्यूज हमने पहले सुनाई। नहीं पता क्या है, नहीं ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, मेरी मम्मी ने स्वेटर बुन लिया था। Here's one more good news for you. आज दीपिका का बर्थडे है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear दीपिका. Happy birthday दीपिका. God bless you. God bless you. बहुत अच्छा। भी मेरा केक का है। केक आएगा? आएगा, हाँ। आपको खैर पता ही है कि दीपिका जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग और एक इंस्पायरिंग फिल्म कर रही है जिसका नाम है छपाक। थैंक यू। तो दीपिका, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ और बताइए छपाक के बारे में कि क्या, किसके ऊपर है ये फिल्म? आप सबने एसिड अटैक के बारे में जी। सुना होगा और खास करके औरतों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मर्दों के ऊपर नहीं होता है, पर ज्यादातर औरतों के ऊपर होता है। वजह तो अलग अलग होती हैं, बट जब व्हेन मेघना मैम ने स्क्रिप्ट सुनाई, आई थिंक इंस्टेंटली मैंने हाँ कहा, क्योंकि मुझे लगा कि ये कहानी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। Okay. और ये सही वक्त है क्योंकि इतना सारा कुछ हो रहा है हमारे देश में। एंड होपफुली फिल्म देखने के बाद लोगों की जो सोच है और जिस तरह से हम सोसाइटी में हम जीते हैं, होपफुली कुछ बदलाव हम देखेंगे। जरूर आएगा। बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है दीपिका, आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।
लेके जाती हूँ। नहीं पुत्र, फिर कप्पू तेरे को उठा लेगा तो मुझे उठाएगी तो कैसा है मेरा पुत्र? मैं बहुत ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया है। ओ पुत्र, लेकिन मैं ना बड़ी खुश हूँ, आज शादी के बाद पहली बार घर आई है कप्पू। हो जाए फिर? बैठ दीपू, बैठ जा पुत्र। आए, मैंने क्या सुना? मैंने कहा इटली में शादी, इसको नहीं बुलाया। मैं बिजी था कहीं। इसको नहीं बुलाया। कप्पू, ये तो आते ही जागी, इटली में जाती, इसको नहीं बुलाया। दीपिका, ये मेरी बुआ है, दिल्ली से, कम्मो। अब क्या फायदा इंट्रोड्यूस करवाने का? पहले करवाता तो तेरा अब नहीं कुछ होना। अब तो कमान में से तीर निकल गया अर्चना जी, और सही निशाने लग गया। और वो तो मैं तेरे से बात नहीं करती। क्यों? शादी के बाद एक बार नहीं आई कि मैं कम्बो बुआ को मिल लूं, उनको मिल लूं। आई है बॉम्बे में। आज आई हूँ ना मेरे जन्मदिन पे। आए आए नहीं मेरा बच्चा, तू बेटी ना बराबर ही होती है। अच्छा, मेरा रन्नू कैसा है? उसका सब ततर ततर सही चल रहा है ना? है? रन्नू को कहना बुआ याद कर रही थी। बुआ, तुम जानती हो रणवीर को? कप्पू, तू एक बात बता, मैं किसको नहीं जानती है? ये इतनी सी होती थी, मेरी गोद में खेलती थी, क्योंकि अभी इतनी लंबी है, जब पैदा हुई थी इतनी थी। और रन्नू इतना सा होता था, सारा दिन मेरी गोद में तुतुर तुतुर करता रहता था। तुतुर तुतुर क्या होता है? देख, बड़े होके ततर ततर होता है ना, छोटे होते तो तुतुर तुतुर ही होता है। सच्ची बताऊं अर्चना बहन जी, जब अपने रन्नू का और दीपू का नया नया प्यार हुआ था ना, पुआ के कंधे पे सर रख कर रोता रहता था, ऐसे ऐसे करता रहता था। पुआ, मेरा दीपू के साथ शादी होगी, मेरी गाल बनेगी कि नहीं? मेरे को बड़ा तरस आया। फिर मैंने अपने पहले बॉयफ्रेंड को फोन लगाया, इनका हो गया फिर मेल। पहला बॉयफ्रेंड? तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड कौन बुआ? वो अपना, वो बड़े बड़े सेट लगाता जो, झूमर गहने बड़े बड़े, अपना अपना क्या, मेरा बंसालू। संजय? बुआ क्या बोल रही तू? कितने बड़े डायरेक्टर है बंसाली साहब। तो क्या हो गया पुत्र, राज की बात बताऊं, ये इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं ना, इनको मेरे जैसी छोटी छोटी कहानियां बहुत पसंद होती है। बुआ, तू करने क्या आई यहाँ पे? सॉरी पुत्र, मैं तो ती का स्वागत करने आई थी, मैं तो अपने इश्क के चिट्ठे खोल के बैठ गई। दीपिका आगे आजा पुत्र, आजो आजो। तालियां बजा दो। ओए, स्वागत है पुत्र। ये ले पुत्र, चल पुत्र। रियली? हाँ रियली। नहीं पुत्र, अच्छे से। नहीं, हाथ जेब में। क्या हो गया? मैं मर गई। दीपिका ने मेरा चावल गिरा दिया। चल बुआ, रो नहीं, तू रोती हुई बहुत गंदी लगती है। ठीक है पुत्र, मेरी कुछ नहीं पुत्र, मैं तो मजाक कर रही थी। आजा। ऐसे मत किया करो। क्यों पुत्र? मजाक के पैसे मिलते, वरना देते नहीं है लोग। एक मिनट दीपू, जाती हूँ मैं, प्यार रखिए अपना। और हाँ, रन्नू को मेरा प्यार दे जरूर। और पुत्र ततर ततर। हाँ। ओ, चला चला चला। देखा दीपिका, लोग बोलते हैं शादी के बाद सब बदल जाता है। मेरे यहाँ कुछ नहीं बदला, अभी भी लोग बीच में आते रहते हैं डिस्टर्ब करके। थोड़ी देर के लिए आते हैं, लाखों कमा के चले जाते हैं। हाँ। वैसे आज आपके सपुत्र आज क्यों आए हैं? ये बुला के लाए इनको, धीरे धीरे बैठ, देख कपिल को क्या करता है, अगले एपिसोड में तू करना है सब कुछ। मेरे को सब पता है। Actually, I'll tell you honestly the truth, Deepika. Ayushman is तुम्हारा biggest fan in the world. Oh. Yes. और कल करण जौहर के ऑफिस में तुम आई थी। Yes. और ये मिला था, उसने बोला मामा तब से लेकर अभी तक मैंने सांस नहीं ली। सांस नहीं ली? कल से जाओ बाहर सांस लेके आओ। So he's come specially to meet you. How sweet, thank you, thank you. मैं मिली हूँ इससे पहले। I don't interested. I'm But not. if you had not told me, I would... कपिल,
डोंट बी मीन। क्यों मिली थी पहले इसको वैसे? हम क्रूज पे गए थे। शादी तो रणवीर से ही हुई ना? वैसे कपरी के अलावा हम जब भी जहां भी जाते थे, छोटे छोटे शहरों में जाते थे, तो वहां पर हम दूर से देखते ये कौन आ रहे, कौन बड़ा खूबसूरत सा कपल आता, वो रणवीर और दीपिका ही होते थे। सारी दुनिया को पता चल गया, मुझे नहीं भनक लगी। तुझसे ही सीक्रेट छुपा कर रखी थी रणवीर ने, डर था, है ना? ही इज द ओनली, यू वर हिज स्ट्रिक्टेस्ट कंपटीशन एक्चुअली। अगर रणवीर किसी से जलता है ना, तो वो आप। बस ये एक लाइन के भरोसे मैंने बाकी की जिंदगी निकल जानी है, इसी में खुश हैं हम। आपको पता है स्टार्स के बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें फैलती रहती हैं। आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, मैं तो नहीं बिलीव करता, मैं तो टांगे तोड़ दूं जो आपके बारे में अफवाह फैलाए। पर फिर भी लोग कहते हैं कि दीपिका आ रही है तो आप कंफर्म कर लेना। हाँ। कहते हैं कि आपको सड़क पे खड़े होके पानी पूरी खाने का शौक है, कभी कभी आप भेस बदल के ऐसा करती भी हैं। इज इट ट्रू? ये सच है है? जी। कहाँ पे खाती हो गोलगप्पे आप? रेडी लगा लेते हैं हम उधर। बांद्रा में और कोलकाता में सब्यसाची के शॉप के बाहर एक बहुत फेमस चाट वाला होता अच्छा। था, अब पता नहीं, पर वहाँ पे खाया मैंने। बहुत कैलकाटा में बहुत गोलगप्पे स्टार खाए बनने मैंने। के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जी तो आपको लोग परेशान नहीं करते? करते हैं, पर मुझे तो गोलगप्पे में इंटरेस्ट है, तो आज के बाद इसे भी गोलगप्पे में इंटरेस्ट है। मेरे को तो लोग खुद ही गोलगप्पा बोलते हैं कहीं। आपने कभी 7 तरह के पानी वाले गोलगप्पे खाए हैं? ऑरेंज फ्लेवर, हींग फ्लेवर? नहीं, नहीं इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है मैंने। अमृतसर आती ना तो वहां पे मिलते हैं, हाँ हाँ, बैंड्रा में चलो। नहीं मिलते। बैंड्रा में महंगे फ्लैट ही मिलते हैं बस। हाँ, उसके साथ ही जुड़ी हुई ये अफवाह भी है कि आप ज्यादा गोलगप्पे खाने के चक्कर में बातें ज्यादा करती ताकि दुकानदार को गिनती भूल जाए। ये तो अफवाह है, ऐसा नहीं कर सकती दीपिका। पर ये हो सकता है। अच्छा, हो ये सकता है। पॉसिबल है। अफवाहों में काफी सच्चाई है। ओके, एक अफवाह ये कि आप हमेशा अपने साथ इमरजेंसी किट में सुई धागा और सेफ्टी पिन रखती हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि रणवीर जो है वो बड़ा उछल कूद करते हैं, उनके कपड़े कभी भी फट सकते हैं। ट्रू। ये सच है। और ये हुआ है। कहाँ हुआ था ये? इसी क्रूज के बाद मैं वापस जा रही थी इंडिया, और एक कुछ म्यूजिक फेस्टिवल था बार्सिलोना में। अच्छा। और तो क्रूज से हम लोग उतरे और वी वेंट टू द म्यूजिक फेस्टिवल, और वहीं से मैं एयरपोर्ट जाने वाली थी, और उसने कुछ लूज सा एक पैंट पहना था, और वो कुछ एक अजीब ऐसा एक स्टेप कर रहा था, और बीच में वो ठर करके वो फट गया पैंट। सारा तत्तड़ हो गया है। So I was like, wait. और मैंने मेरे बैग से सुई निकाला, धागा निकाला, और सब लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सब कर रहे हैं, और पार्टी के बीच में मैं पैंट सिला रही थी। और इसका फोटो भी है मेरे पास, मैं दिखा देती हूँ। हाउ लकी रणवीर यू आर। ओके, तो एक अफवाह ये है कि आप चाय और कॉफी मिक्स करके पीती हैं और उस ड्रिंक को चॉफी कहती हैं। मैं तो नहीं मानता दीपिका चाय पीती होंगी, मैं नहीं मानता। क्यों? चाय पी नहीं सकती आप? कॉफी पी सकती हूँ। दोनों चीजें नहीं, क्यों? क्यों? ओनली जूस। ओनली जूस? दिस इज रबिश। This is rubbish. I Yeah, this is rubbish. myself denied this. Yeah. अच्छा, ये अफवाह है कि आप एक खतरनाक बाथरूम सिंगर हैं, बाथरूम में इतनी जोर जोर से गाती हैं कि आपके घर के बाहर तक आवाज आती है। Really? घर के बाहर तो नहीं, पर बाथरूम के बाहर। मतलब आप बाथरूम सिंगर हैं? हाँ। वाओ, कभी हमें गाना नहीं सुनाया आपने ऐसे माइक को, आप सुनना चाहेंगे हम आपसे? हम लिविंग रूम में बैठे हैं ना। अरे
मेरे कहने का मतलब वैसे कभी गाना नहीं सुनाया। ओके, एक अफवाह ये कि आपको कॉकरोचेस इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें प्यार से कोको बुलाती है। व्हाट? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं, आई लव देम। आई मीन, आपको क्या लगता है मुझे कॉकरोचेस पसंद है? अगर आपको पसंद है, आई विल अडॉप्ट देम। अगर आपको नहीं पसंद है, तो फिर मुझे भी नहीं अच्छे लगते। पर ये इज इट ट्रू और नॉट? कपिल, आपको क्या लगता है? आप जानते हो ना मुझे? कहाँ इतना जानता नहीं, होता मुझे तो ये सब कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, तो ये अफवाह है, रबिश। I hate Okay. cockroaches. कन्विंसिंगली बोलो रबिश। और जोर से बोलो। गोली मार दो जिसने ये अफवाह फैलाई है। अच्छा, एक अफवाह और भी है, बड़ी क्यूट अफवाह है कि आपके गालों पे जो डिंपल पड़ते हैं, रणवीर देर देर तक उसके साथ बातें करते हैं। वाह, अफवाह सुन के ही मजा आ गया, बाकी पता नहीं। ऐसे अफवाहें फैलती हैं, देखो आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ कीप इन टच। मैं आपको बताता रहूं मार्केट में क्या क्या अफवाहें फैलती ये हैं। मैंने नहीं सुना है पहले। अच्छा, रबिश पीपल। ओके। अच्छा, एक अफवाह ये है कि फराह खान ने आपको एक कुकर गिफ्ट किया है जो आपको देख के सीटियां मारता है। ये सही बात है? कुकर के अंदर जो बिरयानी है उसको देख के सीटी मारता है तो मतलब कुकर मिला है आपको ऐसा गिफ्ट में? वाओ। ओके, विद बिरयानी। अच्छा। एक अफवाह ये है कि आपका और रणवीर का शू साइज सेम है, इसलिए आप दोनों जूते अदल बदल के पहनते रहते हैं। ये भी सच है। है? ओके। दीपिका, एक अफवाह ये है कि बचपन में आप सांप सीढ़ी खेलते हुए जब भी आप सीढ़ी चढ़ती थी तो आपको सांप काट लेता था और आप शू करके नीचे आ जाती थी, इसलिए आज तक आप सीढ़ी चढ़ने से डरती हैं। मैं नहीं मानता ये बात को। मुझे हाइट से डर है, थोड़ा बहुत। हाइट से? तो आप तो खड़ी खड़ी ऊपर से नीचे देखिए तो आपको डर लगता होगा ना। मुझे पता था ये बोलने वाला है, पता था ये। हाँ, पर दोनों चीजें अलग है। ओके। यू नो, दे आर हाइट नॉट से फोबिया मुझे भी है। कितने विचार मिलते हैं हमारे। मुझे भी बहुत डर लगता है हाइट से। इट्स टू लेट कपिल, इट्स टू लेट। Much too late. सरकार भले ही बन गई हो, हम अपने विचार भी ना रखें अभी। ओके, लास्ट अफवाह है, आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में की हैं, पीरियड फिल्में करके आपको राजा महाराजाओं के साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपने बॉडीगार्ड भी ऐसा ढूंढा है जिसका नाम महाराजाओं जैसा है। क्या है उनका नाम? जलालुद्दीन। ये आपके स्टाफ में कौन है जलालुद्दीन? जलाल। कहाँ है? आए अंदर। जलालुद्दीन कहाँ है? कहाँ है? जलालुद्दीन हाजिर हो। हाजिर हो जलालुद्दीन। ये कैसा बॉडीगार्ड जो आपके साथ ही नहीं, आसपास ही नहीं है? जलालुद्दीन, आई एम बेटर देन यू। मैं देखो इसके साथ खड़ा हूँ। आए बोलो सबको। हेलो जलालुद्दीन, मुझे अपना नंबर दे के जाना। जरूर जरूर सर। आपका नाम बोलो। फुल नेम जलालुद्दीन शेख। वाह, जलालुद्दीन शेख, बड़ा प्यारा नाम है जलालुद्दीन। कैसे हो? इतना प्यार। है, दीपिका को प्रोटेक्ट करता है मेरा भाई। दीपिका का अच्छे से ध्यान रखना आप, किसी को पास मत आने देना। जरूर, आपको भी। रणवीर को भी नहीं। मेरे को बोल रहे आपको भी नहीं। थैंक यू जलालुद्दीन फॉर प्रोटेक्टिंग अवर लविंग दीपिका। गॉड ब्लेस यू। यहां से बड़े प्यार से मिलके गया, यही हम बाहर दीपिका के पास जाके धक्के मार के हटिए हटिए हटिए। सेल्फिश गाय। I hate this bodyguard type people. अच्छा। Oh really? या मुझे रख लेती मैं तो 24 घंटे। अर्चना जी का तो काम ही ये। आप आपको लगता है ये पहलवान है? लगता मतलब? कुछ भी बोलो। अरे आप नहीं यकीन तो इनकी वाइफ से पूछ लो, इनके हस्बैंड से पूछ लो। ओह,
आपको पता है DDLJ फिल्म आई थी सॉरी ना? बोलो अभी। आई लव यू अर्चना जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। पर धंधे की बात पे आते हैं, ऐसा है पता है DDLJ में जब परमीत सर ने जी। काजोल से शादी होने लगती है, तो यश चोपड़ा साहब ने ऐसा सीन बनाया था कि शाहरुख खान को तुम उठा लेना, तो वो तो उठाते नहीं क्योंकि वो हीरो है। ये बाहर से शूटिंग देख रही, इनको पता नहीं, इन्होंने जाके शाहरुख खान को ऐसे उठा लिया। वो तो बाद में अच्छा, आप सबने एक बात नोटिस की होगी, शादी से पहले दीपिका की जो फिल्में थे, टाइटल थे, ये जवानी है दीवानी, कॉकटेल, लव आजकल, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, बड़ी रोमांटिक। अभी हमने सुना है कि आप महाभारत कर रही हैं। ये महाभारत का आइडिया शादी के बाद क्यों आया आपको? ये पब्लिक का सवाल था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे पूछने के ये लिए। भी अफवाह है उसमें नहीं, ये अफवाह नहीं है, तो ये तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या शादी के बाद कि क्यों शादी के बाद महाभारत करने का आइडिया शादी के बाद ही क्यों आया है? और अगर शादी के पहले होता तो क्या? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखो दीपिका, ऐसा है, हमें ना बहाना चाहिए आपसे बातें करने का। अच्छा। मैं तो, अगर आप कहें छोटी ABCD, बड़ी ABCD, हम लोग ऐसे ही कुछ भी बोल सकते हैं। तो all this is what I am talking. It's just rubbish things, baby. It sounds very मेरा दिल sweet. कर रहा है मैं ऑडियंस को भेज दूं बाहर, जाओ अपना काम करो जाके। तूने कॉम्प्लीमेंट मिस कर दिया कपिल। कपिल, दीपिका पेड योर कॉम्प्लीमेंट। What compliment? हाँ अभी she I said said you it's sound very sounding very sweet. Thanks दीपिका। आपको एक और बात बतानी चाहता हूँ, छपाक से दीपिका जो है वो एज ए प्रोड्यूसर भी लॉन्च हो रही है। ओह यार। हाँ, तो एज ए प्रोड्यूसर इनकी ये पहली फिल्म है, और रणबीर की जो फिल्म आ रही है 83, उसमें भी दीपिका प्रोड्यूसर है। वाह। वाओ। प्यार भी रणबीर से, शादी भी रणबीर से, पैसा भी उनकी फिल्मों पे लगा रही है। हम देश छोड़ जाएं? हमारे साथ कभी टाइम निकाल लेके टिकटॉक ही बना लो। चलो पक्का? डन आज बनाएंगे टिकटॉक। Done. चलो ठीक है। डन डन डन। अच्छा दीपिका, जब पहले कहीं शूट करने जाती थी ना, फिल्म का या टीवी शो का, कभी भी कहीं जाती थी, तो रणवीर भी पहुंच जाते थे वहां पे। एक दो बार तो मैंने अपने सेट के बाहर भी देखा है, और मुझे लगा मेरे फैन है। मुझे क्या पता था मेरे काम खराब करने आ रहे हैं। दीपिका, अभी भी ऐसे है रणवीर, शादी के बाद कहीं आप काम कर रही हो और वो फुर्सत में हो, फ्री हो, पहुंच जाते हैं? पहुंच कि बदल जाते गए? हैं। पहुंच जाते हैं। आज मैं जा रही हूँ। ओह। दीपिका, हमारी ना कुछ गृहिणियों के सवाल हैं, उनका ये लगता है कि दीपिका सुपरस्टार है, बट क्या वो हमारे जैसे काम करती हैं? तो उन्होंने अपने कुछ सवाल भेजे हैं जो वो मेरे थ्रू, मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। Okay. तो उनका कहना ये है कि आपके घर में जब पोछा लगा हो तो गीले फर्श पे चलने से मना करती हैं आप रणवीर को कि नो, फर्श गीला है? हाँ सच्ची? क्या? वाह। आपने कभी दूध वाले से खुद जाके दूध लेती हैं यस। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांगा कभी? हाँ पर कूपन दे के। कूपन होते हैं आपके उधर? हमारे तो Prepaid ऐसा भी लेके होता है आता है, इधर अंडर आर्म में दबाया होता है, ऐसे डाल देता है, कोई कूपन नहीं होता। है ना? Look at the coupon. ये तो हमारे वाला एरिया। अब एरिया एरिया का फर्क है ना, ये रहती महंगे एरिया में, हमारे वाला जो आता है ऐसे दूध देता है। अर्चना तो सीधा भैंस के निकाल देती है। एक बार ये गई, ये करती है, सुबह सुबह बड़ा वाला बर्तन ले जाती है और दातुन करते करते देखती किसकी भैंस खुली, कोई आसपास नहीं है। एक बार ये भैंस का दूध निकाल रही थी, उसका मालिक आ गया, इन्होंने भैंस उठाई, इधर रख के भाग गई। अच्छा, मेरा एक पर्सनल सवाल है, कभी आपने ऐसे ड्राई फ्रूट अच्छा खाते ये हुए? सब पर्सनल है। नहीं, ये तो लेडीज के है। मेरा एक पर्सनल एप्लीकेशन, कभी भी ड्राई फ्रूट खाते खाते ऐसे बादाम गिर जाए, कोई देखना रहा, उठा खा लेती हैं आप? यहाँ क्या, यहाँ भी गिरा तो मैं उठा के खा लेती हूँ। हाँ हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। 5 सेकंड रूल 5 सेकंड रूल। हो जाता है कभी, 10 10 सेकंड भी हो सेकंड, जाते 15 सेकंड, 20 सेकंड। इनका तो काजू गिर गया था जुहू बीच पे। तो ये तैर के गई, दादर से निकली बात। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, वो आगे काजू चलता चलता किसी आदमी के मुंह में चला गया, और दादर में जब ये बाहर निकली, आदमी को यहां से पकड़ा हुआ था, कहते निकाल बाहर, निकाल काजू।
इमेजिनेशन ना। काजू के साथ साथ उसके गले का कौवा भी खींच लिया। बोलती भैया डरने की बात नहीं, मैं अपना सामान लेके ये छोड़ दूंगी। तो ये सारी कहानी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, घर में राशन के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए? आपने कभी उसकी लिस्ट बनाई है ऐसे, जैसे गृहिणियां बनाती हैं हाँ कि एक टूथपेस्ट ये वो सब बनाती हैं आप? एक तो मंथली लिस्ट होता है, एक तो वीकली लिस्ट होता है और एक डेली लिस्ट होता है। ओके, लास्ट अपने हस्बैंड की जेब से चुपके से पैसे निकाले। अच्छा जी, आप भी छुपके निकाल लिया करो, हाथ मरोड़ने की जरूरत नहीं होती। सॉरी सॉरी, अब बहुत प्यारी लग रही है, मैं बार बार ध्यान जा रहा है। भाई गॉड, क्या पर्सनालिटी पाई है। हाय हाय, हीरोइन हो तो ऐसी बैठो। शादीशुदा आदमी उधर जाके बैठो। नहीं ठीक है। ठीक है, हाँ मतलब क्यों नहीं। मैं कभी ना रॉयल फैमिली से किसी को मिला ही नहीं आज तक। मैं भी नहीं मिली। आपके तो घर में ही है सारे। रणवीर की जब शादी हुई उसमें इनका क्या लेना देना सर? तो मैं आया, मतलब मैं गाड़ी से उतर रहा था और ये ऑलरेडी वहां थी। तो सर आप किधर हो, किधर? मैं आपको लेने आती हूँ। शादी रणवीर की, ये भाग के आई ऊपर मुझे लेके। हम लोग साथ में गए कि कोई बड़ा बुजुर्ग आया वैसे। और फिर वहां पर कपिल आया उसी वक्त जब हम दोनों साथ में थे। और उसी वक्त कपिल को रणवीर ने कहा कि मैं तेरी दीपू को ले गया। अच्छा, ये बात आप ऐसे भी बोल सकते थे कि हम कहीं पार्टी में थे तो मुझे देखा तो सारा आ गई। पूरा शादी बताने की क्या जरूरत मैं है? डायरेक्टर हूं ना, बिगनिंग इंटरवल क्लाइमैक्स पूरा होना चाहिए। और ये पंच पे मेरे अंदर का साउंड इफेक्ट तो सुनाओ। ढक्की टिक्की, ढक्की टिक्की, ढक्की टिक्की, ढक्की टिक्की, ढा। तुम लोगों को मैंने ना पेमेंट नहीं मारनी, तुम्हें मरवा ही देना मैंने। एक खिलजी को मैं भी जानता हूँ। करम वो तेरा पांडे, तू तो बड़ा ड्रम पीटता है ना तू। अच्छा, वैसे कपिल आप इतने एक्टर्स को मिले हो। जी सर। ये इनका डेब्यू है, आप पहली बार मिल रही हो इनको यहाँ पर? नहीं, इनकी शादी में ही मिली थी। जैसा है वैसा बोलना पड़ेगा, अभी झूठ थोड़ी बोल सकते। सर पूछ रहे कभी मिले हो। जले पे नमक छिड़क दिया गुरु। तो ये जो टीवी आता है जिसपे हम हर शनिवार आते हैं, उसमें कभी नहीं देखा आपने? सीधा शादी में देखा आपने? लेकिन आपको पर्सनली देखा ना, मतलब आपकी पूरी साक्षात वाइब जैसे आपको बेइज्जती लग होती है, रहा पहली बार था। देखा उसने। पहली बार ना आमने सामने शादी पे इनके और दीपिका के। क्या क्या सुना आपने? क्या सीखी है ये मम्मी से, जैसे मर्द फिल्म में अमिताभ पे नमक छिड़का था वो सीन में। अमिताभ बच्चन बोला यार तुझे यार। हाँ जी, मैं समझ गया, नमक तो मेरे लिए ना बोला ना। चलिए, इनका हक बनता है। तो सिम्बा की स्टार कास्ट हमारे साथ है, एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, इनका अच्छा है, शादी दीपिका से, डांस सारा। हम लोग ऑर्केस्ट्रा वाले शादी में आए। तुम जो अपनी अपनी किस्मत। कपिल इम्प्रेस हो गई, इम्प्रेस हो गई। ये वाले हैंड माइक पे जैसी आवाज आई आपकी, मेरी तरफ देख के कहती है वाओ। वो तो मैं जल्दी जल्दी बोल जाता हूँ ना, ऐसा होता है। वेलकम टू, मेरा बेस बड़ा है वैसे, देखो। अरे सारा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू जी। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। कोशिश तो यही थी कि तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करता, लेकिन तुम्हारे पापा मेरे भाई जैसे हैं, तो रिश्ते में तुम मेरी भतीजी लगती हो। मेरे पास भी एक कहानी है जी, जो मैंने आज तक किसी को बताई नहीं है। अब मैं और भी डर रही हूँ। हाँ, याद है तुझे हैदराबाद? हाँ। तो सर मैं गया था बहुत बड़ी शादी में नाचने। हाँ, फुल परफॉर्मेंस, मतलब 6-8 मिनट के 2 एंट्री करके आपका भाई बहुत ही थक गया था और मैं पसीने में लथपथ आ गया हूँ वैन में वापस। और मेरी सांस, मतलब मैंने पकड़ी नहीं कि कोई आके कहता है सारा अली खान मिलने आई है आपसे।
तो मैंने कहा हाँ यार मिला दो। मैंने कहा ठीक है आएंगी, हम मिलेंगे, हाय हेलो, शायद एक फोटो भी मांग ले, फोटो करके ओ गुड नाइट। ये जो आई है एक सहेली के साथ, मैंने बोला भी नहीं तशरीफ रखिए, आ गई। आपने बोला आइए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? आइए तशरीफ रखिए और 1 घंटे तक जाइए मत, ये नहीं बोला था। मैंने पसीना पोंछा नहीं और ये पहुंच गई है वैन में एक सहेली के साथ, और ये और सहेली अपनी खुद की पार्टी कर रहे हैं मेरे वैन में। इतना एंटरटेन किया मुझे 1 घंटा, और फिर याद इसलिए आया क्योंकि मुझे भी बोल रही है अच्छा कौन सी पिक्चर कर रही हो, बताओ बताओ कौन सी पिक्चर कर रही हो? सिम्बा मैं कर सकती हूँ ना, सिम्बा मैं कर सकती हूँ सिम्बा। और कौन सी पिक्चर, गली बॉय मैं कर सकती हूँ ना, गली बॉय मैं कर सकती हूँ। पर यार ये कैसे बोल सकते हो सबके सामने? आपने क्या बोला, नवाब की बेटी है जी। इसकी हरकतें पता है आपको सेट पे? ओह माय गॉड, ये मुझे पता था ऐसे होने वाला है। चेन्नई एक्सप्रेस 2 में थंगावल्ली की प्रैक्टिस। देखो बार बार दीपिका के बारे में बात कर रहे हैं आपके सामने, जानबूझ कर आप देख रहे हो ना, हर बात में आ रही ऐसे, आपको दर्द हो रहा है। आप लोग रिहर्सल करके आए हो ना मुझे चिढ़ाने की। नहीं सर, बस चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका थी। और अच्छा मुझे लगा वहीदा रहमान थी उसमें। मैंने देखी है सर वो फिल्म। और रणवीर सेट पे आता था और तभी हमको पता था कि दोनों की शादी होगी। ऐसा रोमांस, ऐसा प्यार दोनों में, आंखों आंखों में मस्ती। हमें ऐसे क्या थोड़ी मिली मुझे कप्पू, मेहनत की मैंने। आपको पता 12 है से लेकर आज तक जो फिल्में की है उसने, मैं हर सेट पे गया हूँ, हर सेट पे, हर सेट। बार बार देखो कैसे बोल रहे हैं। मुझे पता है एक बार दीपिका यहाँ पे आई वो फैनी फिल्म के लिए, उसमें थे अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण। मैं देखूं बाहर एक बंदा घूम रहा है, पास जाकर देख, मैं कहा ये फिल्म में है कि फिर बाद में चले फिल्म में नहीं है, खाली वैनिटी में ही है, उधर ही बैठे हुए थे। ये रणवीर मैं पंडितों का लड़का हूँ, पाप लगेगा, ज्यादा चिढ़ाओ मत मुझे। मैं सारा, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू। मैंने सारा की बचपन की पिक्चर्स देखी जब ये बहुत छोटी थी, गोलू मोलू सी थी ऐसे पूरी। अच्छा ये रोहित सर, ये क्या होता है, मतलब जितने भी बड़े स्टार्स के बच्चे हैं, अमीर बच्चे, सारे गोलू मोलू क्यों होते हैं मतलब? क्या? हम तो गरीब है, इनसे ही पूछ लो। बट काफी हीरोइंस, वैसे सोनाक्षी भी मतलब गोलू मोलू जैसे आपने कहा, बचपन में एक्चुअली सारे होते बचपन हैं। इवन सारा भी बहुत गोलू मोलू थी। दीपिका कभी वैसी नहीं थी। ये सही है। अच्छा मैं सारा एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप ये फिल्म कर रही थी सिम्बा, जी। तब रणवीर की शादी नहीं हुई थी, नहीं तो फिल्म रिलीज हो चुकी, तो अभी इनकी शादी हो चुकी है, तो शादी के पहले वाला रणवीर और शादी के बाद वाला रणवीर, कोई फर्क नजर आया आपको? नहीं, वो तो पहले से ही कहता है कि उसकी शादी 6 साल पहले ही हो गई थी, ऐसे टाइप का था। कप्पू मैंने यार तन मन धन से उसे अपना मान लिया था 6 साल पहले। क्या तो मुझे बता देते, मैं कोई और काम ढूंढ लेता। मेरे क्यों 6 साल वेस्ट हुए? तो 5.5 साल से आप लगे हुए थे ना, इनका डिसीजन तब हो गया था, तभी इसने बोला कि सर शादी तो इसी से करूंगा। जब तू कर रहा था ना दीपू 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 दीपू, तो जब मैं दीपू दीपू कर रहा था भाई साहब चेपू चेपू हो चुके थे। चलो कोई बात नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बिन बुलाई अनप्रोफेशनल अनप्लान्ड चाइल्ड ऑन द अर्थ, ए वेरी अनटैलेंटेड इग्नोर्ड एंड अनकजन्स। अरे अपनी बहन को कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करता है क्या? आप भी ना बहुत चिड़चिड़े हो गए जब से आपकी दीपिका की शादी हुई ना। वो क्या करते थे जान? सेंटी। हाँ पहले बहुत जॉली नेचर था इनका, अब सेंटी नेचर। ये मेरा कप्पू। ओ अरे कुछ नहीं होता, अरे जो हो गया सो हो गया। होनी और रणवीर सिंह को कोई भी नहीं टाल सकता। ये लोग जो सोचते हैं ना वो करके रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का।
1 साल से मैं घर पे बैठा था, कोई रिश्तेदार नहीं आया। शो शुरू हुआ, पता नहीं कहाँ से रिश्तेदार आ रहे हैं। तो 1 साल पहले आके हम करते भी क्या? कोई ठिकाना था आपका? कभी इधर कभी उधर, न जाने किधर किधर। पेपर में तो पढ़ा है सब लोगों ने। शुरू से नाम जैश भाई जोरदार था। शुरू में नाम था एक्शन हीरो। अच्छा। तो वो डायलॉग बोलती है बच्ची ट्रेलर में कि आप मेरे हीरो हो, लेकिन अभी आपको एक्शन हीरो बनना पड़ेगा। तो वर्किंग टाइटल था एक्शन हीरो। और अब देखो एक्शन फिल्में चल रही हैं, तो ये हमारी फिल्म आई, स्क्रीन पे बड़ी माचो चीजें कर रहे हैं सब, और सबको पसंद आ रहा है, मुझे भी तो पसंद आ रहा है, और मैं खुद भी हूँ काफी माचो। लेकिन ये जो फिल्म है ना, ये मचीज्मो और माचोपन पे एक नया टेक है, एकदम यूनिक, ओरिजिनल। और उस स्क्रिप्ट की यही खास बात थी कि मैंने कभी ऐसी स्टोरी सुनी ही नहीं थी। अच्छा, बंदे ने मेरे को नरेशन दिया, हंसते हंसते रो रहा हूँ, रोते रोते हंस रहा हूँ। लवली। वो बड़ी रेयर फीलिंग होती है। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, मैंने पहली बार मेरी लाइफ में ऑन द स्पॉट किसी फिल्म को हाँ बोल दिया। उसने बोला दी एंड, मैंने कहा भैया ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ। और ट्रेलर भी देखा हमने, इतना कमाल का ट्रेलर है। मैं तो कहूंगा वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म, बेस्ट परफॉर्मेंसेस। बहुत ही। प्लीज आके देखना। मैंने जब ट्रेलर देखा ना, तो 1, 2, 3 सेकंड मुझे लगे रजिस्टर करने में कि ये रणवीर ही है। मैं कहा सडनली बंदा हा, और ये एकदम ही मतलब एकदम गुजराती लग रहा है, भोला भाला बिजनेसमैन। वाह यार, क्या बात है। जैसे ही अर्चना जी को पता लगा ना आप आ रही हो, कहती मैं रणवीर से शगुन लेने वाली हूँ। मैं कहा क्यों? उसको बच्चा हुआ। मैं कहा वो फिल्म में हुआ, तो क्या हुआ तो है, क्यों? उस दिन तो एक डॉक्टर को पकड़ लिया, शगुन निकाल मेरा। कहता मेरे थोड़ी बच्चा हुआ, पेशेंट को हुआ, मैंने तो डिलीवरी कराई। डिलीवरी तो तूने करवाई ना, निकाल। हद है मतलब। अच्छा, आप सबने बाजीराव देखी, इतनी सुपर डुपर हिट, वो कर रहे थे तो एकदम मराठा सैनिक 83 की पाजी, उसके लिए भी क्या ही बात है। 83 मैंने देखी, क्या बात किरदार इन्होंने पकड़ा कपिल पाजी का। जब मैंने कपिल का OTT पे स्टैंड अप देखा, तब मैंने रियलाइज करा कि कपिल नाम तो मेरे नाम के ऊपर पड़ा है। ये मुझे बाद में पता चला कि इनका नाम कपिल देव के नाम पे पड़ा है। आपको पता है मैं 81 में बॉर्न हो गया था और वर्ल्ड कप जीता इन्होंने 83 में। तो 2-3 साल तो ऐसे ही घूमता रहा मैं। छोटा वाला किधर है, छोटा किधर गया? तो ये शुक्र है वो वर्ल्ड कप, मैं तो उसमें भी बोला, मैंने कहा शुक्र है उस दिन वेस्ट इंडीज नहीं जीती। भाई अगर आपको कहीं अर्चना जी का किरदार करना पड़े, आप कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? कैसे करोगे? रणवीर इतना टैलेंटेड है, कुछ भी कर सकता है। अभी मैं आपके सामने, देखो इनको कुछ हिंदी डायलॉग्स दूंगा। ये हिंदी डायलॉग है। तो पहला सनी पाजी का है, कातिया तुम सातों भाइयों को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, एक साथ मारूंगा। दूसरा डायलॉग है, मंगल का खून को लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और फर से पी गए। और तीसरा है सलमान भाई का कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और कहां से। अब इन डायलॉग्स को रणवीर पाजी, क्योंकि गुजराती जो भाषा है बड़ी प्यारी है, गुजराती लोग इतने प्यारे होते हैं, अब ये खतरनाक डायलॉग्स को आपको प्यारे डायलॉग्स में कन्वर्ट करना है गुजराती भाषा में। ये रहे आपके डायलॉग। हेल्प हेल्प गुजराती। कुछ भी बोलो, गुजराती स्नैक्स का मुकाबला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। स्नैक्स नहीं, स्नेक्स। अच्छा, ट्राइंग ओके। ए कातिया भाई, તમે સાથે આવી જાઓ ને। સાત ને મારીશ, ચુની ને મારીશ। चुनी ने मारी। अभी शत्रु साहब का डायलॉग, મંગલ નું ખૂન કઈ લેમન સોડા નથી। कि धरती खोली ने फरती पी जाओ बापो। ओके, मुश्किल सलमान भाई का जो बका जो बका
હું તારામાં એટલા છેદ કરીશ કે તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો हाँ। શ્વાસ ક્યાંથી લઉં અને પાદુ ક્યાંથી यस, हमारे गुजरात से जो ऑडियंस आई बिल्कुल करेक्ट बोला उन्होंने। तो जोरदार तालियां हो जाए रणवीर पाजी के लिए। आइए पाजी।